नमस्कार दोस्तों। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे ऐसे कौन से स्टॉक है जो ओवरसोल्ड जोन में पहुंच गए हैं। आरएसआई इंडिकेट कर रहा है कि इनको लेना चाहिए। ये बिलो 25 रेंज से भी नीचे चले गए हैं। 5 ऐसे स्टॉक के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं टाइटन की। दोस्तों अपने लीडर की ये टॉप कंपनी है। करंट मार्केट प्राइस 3327। 52 वीक लो की अगर हम बात करें तो 2925। 52 वीक हाई है 3867 रुपये। पीबी रेशो 25, आरओई 29%, पीई रेशो 80। 3 लाख करोड़ मार्केट कैप वाली कंपनी है, लार्ज कैप कंपनी है। 17% एफआईआई होल्ड कर रहे हैं, 13% डीआई होल्ड और प्रमोटर की होल्डिंग 53% है। डिविडेंड यील्ड कम है 0.35%, क्योंकि ये पैसे को अपने बिजनेस में ही बढ़ाते रहते हैं, बिजनेस में ही लगाते रहते हैं। आरएसआई 24 है, स्टोकास्टिक 10 है। हमें करना क्या चाहिए दोस्तों, कंपनी की मार्केट कैप के अकॉर्डिंग, कंपनी के बिजनेस मॉडल के अकॉर्डिंग, लॉन्ग टर्म के अकॉर्डिंग कोई भी प्रॉब्लम नहीं है कंपनी में। लेकिन मार्केट के सेंटीमेंट को देखते हुए मार्केट में अभी डाउनफॉल चल रहा है। अगर लॉन्ग टर्म अपना होराइजन है, हम इसको स्टॉक को अच्छे खासे टाइम होराइजन के लिए रखना चाहें तो बहुत अच्छी कंपनी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बात करते हैं नेक्स्ट स्टॉक की। ट्रेंड 4680 करंट मार्केट प्राइस है। 52 वीक लो 4488, 52 वीक हाई 8345। पीई रेशो 106 है, आरओई 28% है, पीबी रेशो 31 और 1,69,000 करोड़ की ये मार्केट कैप वाली कंपनी है। काफ़ी अच्छी लार्ज कैप कंपनी है। एफआईआई होल्डिंग 18%, डीआई होल्डिंग 19%, प्रमोटर की होल्डिंग 37% है। डिविडेंड यील्ड 0.11% है। आरएसआई 24 और स्टोकास्टिक 9 है। दोस्तों दोनों ही कंपनी, ये टाटा ग्रुप की कंपनी है, टाइटन और ट्रेंड, और दोनों ने ही अपना डिविडेंड यील्ड को काफ़ी कम रखा है, क्योंकि इनका मोटो है कि अपने बिजनेस को बहुत ज़्यादा ग्रो करना और उस पैसे को शेयर होल्डर को वापस ना करके शेयर प्राइस बहुत ज़्यादा अप लेके जाना, या ग्रोथ पोटेंशियल ये कंपनी हम कह सकते हैं इसको। करना क्या चाहिए दोस्तों, कई बार हम बात करते हैं कि ऐसे कौन कौन से स्टॉक होते हैं जिसमें हमें एसआईपी करनी चाहिए, यानी कि हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा डालना चाहिए। तो ट्रेंड इसी टाइप का ही एक स्टॉक है, तो हम इस टाइप में इसकी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। हमारे रिस्क के अकॉर्डिंग लॉन्ग टर्म होराइजन को लेके अपनी सैलरी का या बिजनेस का जो प्रॉफिट है 1, 2, 3% अगर हम हर महीने ट्रेंड में डालें तो ये इस टाइप का एक स्टॉक शिप आपकी बन सकती है। अब बात करते हैं नेक्स्ट स्टॉक की, इंडियन होटल्स। 709 करंट मार्केट प्राइस है। 52 वीक लो 646 है, 52 वीक हाई 895। पीई रेशो 53, आरओई 17, पीबी रेशो 9 है। 1 लाख करोड़ से ऊपर वाली कंपनी है, 1,04,000 करोड़ मार्केट कैप है। 27% एफआईआई होल्ड करते हैं और डीआई 18%। प्रमोटर की होल्डिंग 38% है। डिविडेंड यील्ड 0.31% है। आरएसआई 24 और स्टोकास्टिक 8, दोनों ही बाय का सिग्नल दे रहे हैं। आपको पता ही है टूर एंड ट्रैवल बिजनेस ग्रो कर रहा है इंडिया में, और टूर एंड ट्रैवल के अकॉर्डिंग इंडियन होटल टॉप कंपनी में आती है। अच्छा खासा इनका बिजनेस एक्सपेंशन है, तो सेक्टर ग्रोथ के अकॉर्डिंग इनको लॉन्ग टर्म के लिए रखा जा सकता है, क्योंकि ऑल ओवर टूर एंड ट्रैवल का सेक्टर बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है और उसके अकॉर्डिंग इंडियन होटल भी लॉन्ग टर्म में अच्छा कर सकता है। इसके ऊपर हमें वॉच करना चाहिए। दोस्तों अपने टोटल 3 चैनल हो गए हैं। स्टॉक्स विद मुकेश पे हम डालते हैं फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस, जैसे कि पी रेशो क्या होता है, पीबी रेशो क्या होता है, वीकली स्टॉक एनालिसिस। एवरी सैटरडे एक स्टॉक आपको मिलता है। डिविडेंड विद मुकेश वाले चैनल पे हम बात करते हैं कॉर्पोरेट एक्शन की, जैसे डिविडेंड बोनस स्प्लिट। तो दोस्तों आप दोनों ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अब चलते हैं नेक्स्ट, हमारे जो स्टॉक है क्राइसिल। 4620 करंट मार्केट प्राइस है। 52 वीक लो 3,974, 52 वीक हाई 6,950। पीई रेशो 47 है, आरओई 27 है, पीबी रेशो 12 है। मार्केट कैप 35,000 करोड़ मार्केट कैप वाली कंपनी है। एफआईआई होल्डिंग 8%, डीआई होल्डिंग 12%, प्रमोटर की होल्डिंग है इसमें 66%। डिविडेंड यील्ड 1.22% है। आरएसआई 24 है और स्टोकास्टिक 8 है। दोस्तों क्रेडिट रेटिंग एजेंसी में ये एक अच्छी कंपनी है और 52 वीक लो के पास भी पहुंचने वाली है। नियर अबाउट 15% के आसपास अगर करेक्ट हो जाता है तो 52 वीक लो के पास पहुंच जाएगा। कंपनी के फंडामेंटल में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑल ओवर अगर मार्केट का सेंटीमेंट देखें तो थोड़ा सा डाउन है, उसके अकॉर्डिंग ये लगभग 4400 रुपए के आसपास एक्सपोर्ट बन रहा है। हमें इस लेवल को क्लोजली वॉच करना चाहिए और लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। ये बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, जस्ट डाटा के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ।
एरिस लाइफ साइंस दोस्तों करंट मार्केट प्राइस 1585, बाउन वीक लो 1097, बाउन वीक हाई 1910, पीई रेशो 57, आरओई 12, पीबी रेशो 8, 22,000 करोड़ मार्केट कैप है, 17% एफआईआई होल्ड करते हैं और 18% डीआई होल्ड। दोस्तों वैसे तो अगर किसी भी कंपनी में एफआईआई और डीआई की होल्डिंग 10% से ऊपर है तो उसको हम अच्छी ही कंपनी मानते हैं, क्योंकि एफआईआई और डीआई पेनी स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं करते हैं। 55% प्रमोटर की होल्डिंग है, डिविडेंड होल्डिंग 0.45% है, आरएसआई 22 और स्टोकास्टिक 16 दोनों ही बाय का सिग्नल दे रहे हैं। फार्मा के ऊपर जो ट्रंप ने टैरिफ लगाया है उसका इंपैक्ट चल रहा है, स्टॉक आज भी 2.5 से 3% तक करेक्ट हुआ है। लॉन्ग टर्म के अकॉर्डिंग फार्मा कंपनी में अगर ट्रंप और ज़्यादा टैरिफ लगाते हैं तो थोड़ा सा रिस्क बन सकता है, इसके अकॉर्डिंग स्टॉक को हम बाय हैंड हमें परचेज नहीं करना चाहिए, थोड़ा सा हमें वेट एंड वॉच करना चाहिए कि ट्रंप की क्या पॉलिसी चल रही है, उसके अकॉर्डिंग हमें डिसीजन लेना चाहिए। दोस्तों ये थी कंप्लीट आरएसआई बिलो 25। ये आपको मैंने अच्छी कंपनी के बारे में बताया है, फंडामेंटल जो मजबूत है, आप अपने रिस्क के अकॉर्डिंग इनमें कोई पोजीशन बना सकते हैं। वीडियो को आप लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट करके आप मुझे बताइए कि इन 5 स्टॉक में कोई स्टॉक आपके पास पहले से ऑलरेडी है तो किस भाव में है। आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करना और अपना कीमती समय देकर ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।